अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपने कैप्शन में भी देखा होगा, हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर के बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बतानी है। बहुत सारे मुझे डिविजनल इंप्रूवमेंट टेस्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो अब मैं पहले ये बताता हूँ कि डिविजनल इंप्रूवमेंट होता क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके मार्क्स कम आए होते हैं। आफ्टर जब उसका रिजल्ट निकलता है, वो देखता है कि मेरे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम है, या पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स में हम एज्यूम करते हैं कम है, मतलब पास हुआ है लेकिन मार्क्स कम है। तो उसके बाद क्या है कि उसके रिजल्ट आने के बाद जब बाई एनुअल वालों का वो डेट शीट निकलता है, या जब उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, आप भी उस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो। उसका नाम आपका बायएनुअल नहीं होगा, आपका डिविजनल इंप्रूवमेंट टेस्ट होगा। तो उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हो तो आपके जो पुराने मार्क्स हैं वो नेग्लेक्ट करके जो आपके इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे ये आपके मार्कशीट पे अपडेट हो जाएंगे। लेकिन ये रिजल्ट के बाद होता है, रिजल्ट से पहले आप नहीं दे सकते। ये रिजल्ट के बाद जब बायएनुअल वालों की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है तो आप भी रजिस्टर कर सकते हो। उसका कुछ पर्टिकुलर फीस होता है आपका, तो वो आप जब नोटिफिकेशन वगैरह निकलेगी आई विल अपडेट यू इंशाल्लाह। सो यही मुझे कहना था। तो अब मैं बात करता हूँ क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है वो डिफिकल्ट आया था बहुत, ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो डिफिकल्ट आया था बहुत, मतलब बहुत लेंथी पेपर था। तो अब मैं ये बताऊं, आजकल बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैंने जेके बोस ऑफिशियल से भी बात करी है। बट दे सेड इज कि हायर अथॉरिटीज इस पे डिस्कशन कर रही हैं, अच्छे से मीटिंग हो रही है इस पे, तो इंशाल्लाह बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, कोई ना कोई बोनस तो मिलेगा ही बच्चों को। ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ देंगे। आपको पता ही है कि आजकल बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी के रिगार्डिंग। तो मैं पहली बात ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये प्रोटेस्ट वगैरह ना ही करे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ से रमज़ान भी चल रहा है, तो क्यों खुद को दिक्कत देनी, राइट। और जो चीज़ आप सोशल मीडिया से कर सकते हो उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से आज वो प्रोटेस्ट करने से नहीं होता जितना सोशल मीडिया से हो सकता है, राइट। तो यही मुझे कहना था, और ये भी बताना चाहता था मैं कि एज पर जेके बोस ऑफिशियल आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपका फिजिक्स पेपर वो डिफिकल्ट था, तो भी काम जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट होगा वो अनएक्सपेक्टेड होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँ, अब जब क्लास 12 के बच्चों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दी है क्लास 12 फिजिक्स पेपर के रिगार्डिंग, तो अब मैं देख रहा हूँ क्लास 10th के बच्चे और क्लास 11th के बच्चे वो पीछे नहीं हट रहे। वो जैसे ऐसा बता रहे हैं हम किसी से कम नहीं। वो कुछ क्लास 10 के बच्चे बता रहे हैं साइंस का पेपर डिफिकल्ट था, कुछ बता रहे हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री पेपर डिफिकल्ट था। तो मैं उन क्लास 10th और 11th के बच्चों को भी ये बताना चाहता हूँ, अभी कोई फायदा नहीं है। अगर आप अभी मतलब एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद इतने दिन बाद आप ऐसा कुछ करो तो कोई फायदा नहीं है। क्लास 12 के बच्चों का जैसे ही पेपर डिफिकल्ट लगा था उसी दिन से स्टार्ट हो गया था सब कुछ, और कुछ डेथ वगैरह भी हो गई थी। तो वो चीज़ें मद्देनजर रखते हुए बोर्ड वाले इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा डिसीजन आपके सामने लाएंगे। तो यही मुझे बताना था, एक तो डिविजनल इंप्रूवमेंट के बारे में, और जो हमारा ये जेके बोस क्लास 12 फिजिक्स के पेपर के बारे में। सो आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हर एक बच्चे के साथ शेयर करें, बिकॉज डिविजनल इंप्रूवमेंट के बारे में बहुत सारों को पता नहीं होती। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।